हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से फिफ्थ पार्ट तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब हमें कुछ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हमें इनको कंपेयर करके बताना है कि क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, आर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इंटरसेक्ट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से मैं बता देता। इंटरसेक्ट का मतलब है दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। पैरेलल का मतलब पैरेलल, तो हमको पता है। कोइंसिडेंस का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एकदम, जैसे मान लेते हैं अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर से जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इनको कंपेयर करके बताना। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आती है तो इस कंडीशन को कहते हैं कोइंसिडेंट। और अगर A1/A2 B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 तो इस कंडीशन को कहते हैं पैरेलल। इस कंडीशन पैरेलल, तो इसको देख के हमें बताना है कि क्या है, ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है। तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है हमारी। दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो इसके अंदर हम पहले A1 A2 B1 B2 सब लिख लेते। तो A1 क्या होगा, B1 और C1 इक्वेशन फर्स्ट से आएगा। A1 जो है हमारा 5 है, B1 जो है हमारा -4 है। ठीक है, कितना है, -4, और C1 जो है वो हमारा कितना है, 8 है। C1 कितना हमारा 8 है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ A2 की, तो A2 कितना है, 7 है। और अगर मैं बात करूँ B2 वो कितना है, +6 है। यहाँ पे कितना है, 6 है। अच्छा, और C2 कितना है, C2 है हमारा -9। अच्छा, अब देखते हैं क्या रेशियो, देखते हैं इसका। तो रेशियो क्या हो जाएगा, A1/A2 कितना आ गया, 5/7 आ गया। ठीक है। अच्छा, B1/B2 कितना आएगा, -4/6, -4/6। इसको काटेंगे तो ये 2 2 4, 2 3 6 मीन्स 2/3। तो क्या 5/7 इक्वल है -2/3 के, नहीं ना। तो इसका मतलब है 5/7 इज़ नॉट इज इक्वल टू -2/3। और 5/7 क्या है, A1/A2, और ये B1 ये इक्वल नहीं है, -2/3 क्या है, B1/B2। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि A1 जो है हमारा वो कितना है, 9 है। B1 कितना हमारा 3 है, और C1 कितना है, 12 है। इसी तरीके से A2 है हमारा 18, और B2 है हमारा 6, और C2 है हमारा 24। कितना है, 24 रखते। A1/A2 कितना है, 9/18। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 9 1 9 9 2 18, 1/2। ठीक है। अच्छा, अब B1/B2 देखते हैं। B1/B2 देखते हैं, वो कितना है, 3/6। 3 1 3, 3 2 6, मतलब 1/2 आ गया। अच्छा, C1/C2 देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 12/24। कितना आएगा, 12 ये 12 है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कितना है, 12 है अपॉन 24, ये कुछ नहीं है। अच्छा, 12 1 12, 12 2 24, इसका मतलब ये भी कितना आ गया, 1/2। मतलब A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और ये कितना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और हमने बताया था आपको कि जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब लाइन क्या होगी, एक के ऊपर एक जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं
थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के अंदर 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0 और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0। तो लिख लेते वैल्यूज़। a1 जो है हमारा 6 है, b1 हमारा -3 है, ठीक है, और c1 क्या है 10 है। इसी तरीके से a2 हमारा 2 है, b2 हमारा -1 है। इसका कोफिशिएंट जिसके आगे कोई नंबर नहीं तो क्या होता है 1 और माइनस का साइन मतलब -1। कितना है ये -1 है, ठीक है। अच्छा c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब इसको हम करते a1/a2, देखो कितना आ रहा है 6/2। कितना आ रहा है 6/2 का मतलब है क्या 3/1, 2 1 2 2 2 3। अच्छा फिर हम बात करते हैं b1/b2। b1/b2 क्या होगा, b1/b2 हो जाएगा हमारा -3/-1। इससे कैंसिल हो जाएगा मतलब 3/1 आ गया, 3/1 ये भी सेम है। अच्छा c1/c2 की बात करते हैं, ये कितना है 10/9, 10/9। तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3/1 इक्वल है 3/1 के, लेकिन इक्वल नहीं है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब है क्या 3/1 इक्वल है 3/1 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके 10/9 के। अब ये 3/1 क्या है a1/a2, a1/a2। अच्छा ये है b1/b2 और ये क्या है c1/c2। तो नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आएगी तो मैंने आपको क्या बताया था, ये लाइन होगी कैसी, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया था, बस यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था। पिछले वाले में हमें 3 चीज़ बतानी थी, पैरेलल था, इंटरसेक्टिंग था, या फिर वो क्या थे कोइंसिडेंट थे। तो कुछ नहीं है, बस वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब लाइन इनकंसिस्टेंट होगी। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। मतलब हमको पता है कि ये वाली कंडीशन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की भी होती है। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की भी होती है। मतलब जब किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। अब जैसे कि यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर तीनों का रेशो इक्वल है तो इसको भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। ये लाइन इस कंडीशन के अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या होती है, जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन, तो जब भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन कहते हैं कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं आता तो कहते हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे इसमें a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों इस कंडीशन के अंदर लाइन कैसे जाती है, पैरेलल जाती है, तो नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो हमें इस तरह की कंडीशन में कंसिस्टेंट बताना है, और इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट बताना है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि 3x + 2y = 5 है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं, सारी चीज़ें इधर होनी चाहिए। तो पहले तो हम इस 5 को, इस 7 को इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे 2x - 3y 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 = 0, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब यहाँ पे हम लिख लेते a1 कितना हमारा 3, b1 कितना हमारा 2, c1 कितना हमारा -5 है, ठीक है। अच्छा अब a2 कितना हमारा -3, b2 कितना हमारा, b2 हमारा -3 और c2 कितना हमारा -7। अब रेशियो देखते हैं, a1/a2 कितना आ रहा है 3/-3, 3/-3 मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 आएगा, -1/1। अच्छा अब हम देखते हैं b1/b2 कितना आ रहा है 2/-3, 2/-3। तो अब ये कटेगा भी नहीं, तो क्या -1/1 और 2/-3 के इक्वल है क्या, नहीं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। और इस तरह की कंडीशन जब भी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेम यहाँ पे भी 8 को इधर लेके आएंगे और 9 को इधर लेके आते हैं। तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पे 4x - 9 हो जाएगा, इधर आएगा तो = 0, इक्वेशन हो गया हमारी सेकंड। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है -3 और c1 कितना है -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा 4 है, b2 कितना है यहाँ पे, अब देखते हैं -6 है, और c2 कितना है यहाँ पे -9 है।
तो हम करते हैं A1/A2 जो है वो कितना आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। अच्छा, अब देखते हैं B1/B2 कितना आता है। -3 और -6, -3 एंड -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6 मीन्स 1/2 ये भी आ गया। अच्छा, अब C1/C2 देखते हैं। C1/C2 -8/-9 इससे ही कैंसिल हो गया, मतलब -8/9। तो साफ साफ दिख रहा है A1/A2 1/2 1/2 ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ, ये 1/2 इक्वल है 1/2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, 8/9 के। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो इस तरह की जब भी कंडीशन आती है तो हम कहते हैं वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। अब पैरेलल होगी तो किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। देख सकते हैं यहाँ पे 3/2x 5/3y = 7 है, और यहाँ पे कितना है 9x - 10y = 14 है। तो इस सबसे पहले उन कांस्टेंट को उधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन लिखाइए 3/2x + 5/3y - 9 = 0। ये इक्वेशन हो गया हमारी फर्स्ट। और क्या हो गया 9x - 10y - 14 = 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, A1 जो है हमारा 3/2 है, B1 जो है वो कितना है 5/3 है, और C1 कितना है -9। अच्छा, इसी तरीके से A2 कितना हो जाएगा 9, B2 कितना हो जाएगा -10, और C2 जो है वो कितना हो जाएगा -14। अब रखते हैं हम वैल्यूज़ को, A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2 -9 है, तो इसे हम 9/1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9/1। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 × 1/9 है ना, ये रेसिप्रोकल। 3 1 3, 3 3 9, मतलब 1 हो गया ये, और ये 2 3 6, कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है। अच्छा, B1/B2 देखते हैं, कितना हो जाएगा 5/3 अपॉन में कितना लिखेंगे B1/B2, तो -10/1 लिखते हैं। ठीक है। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि ये वाला तो फ्रैक्शन मतलब अपॉन में है, कुछ अपन कुछ है, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, तब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो 5/3, और ये हो जाएगा 1/-10, 5 1 = 5, 5 2 = 10 मीन्स ये तो 1 हो गया ऊपर वाला, और 3 2 = 6, -6 आया। कितना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस आ गया। तो क्या 1/6 इक्वल है -1/6 के, नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1/6 इक्वल नहीं है -1/6 के। अब माइनस ऊपर और नीचे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब क्या होगी, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। देखते हैं अब इसका हम फोर्थ पार्ट। इक्वेशन है 5x - 3y = 11 है, -10x + 6y = -22 है। तो पहले तो कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट -10x + 6y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 22 = 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो A1 जो है वो 5 है, B1 जो है वो -3 है, और C1 जो है वो -11 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं A2 की। तो -10 है, B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है 22 है। कंपेयर करते हैं A1/A2 5/-10 कटेगा, ये 2 आ जाएगा, तो मतलब माइनस है, -1/2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, B1/B2 की। B1/B2 की तो -3/6 है, तो क्या हो जाएगा 3 1 = 3, 3 2 = 6, -1/2 ये भी आ गया हमारा, मतलब ये तो बराबर आ गया। A1/A2 B1/B2 इक्वल आ गया। अब C1/C2 देखते हैं, C1/C2 तो -11 है और 22 है, सिर्फ प्लस का 22 है ना। तो 11 1 = 11, 11 2 = 22, ये भी आ गया हमारा -1/2। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, तीनों ही टर्म्स इक्वल आ गए, तीनों ही जो भी कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट का जो रेशियो था वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब -1/2 इक्वल है -1/2 इक्वल है किसके, -1/2 के। तो ये है A1/A2 की वैल्यू, ये है B1/B2 की वैल्यू, और ये है C1/C2 की वैल्यू।
तो इसका मतलब है क्या, ये कोइंसिडेंट लाइन का है, लाइन की इक्वेशन से। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जा रही होगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है जो कि, तो पहले में दे रखा है 4/3x + 2y = 8 और दूसरी इक्वेशन जो है 2x + 3y = 12 है। तो हम सॉल्यूशन में जब भी करेंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म्स को इधर ले आएंगे एक तरफ। तो ये 4/3x + 2y - 8 = 0 इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। जो दूसरा है वो क्या है, 2x + 3y - 12 = 0, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब रेशो देखते हैं, a1 कितना हमारा 4/3, b1 कितना हमारा 2 और c1 कितना है हमारा -8। इसी तरह से a2 कितना है 2, b2 कितना है हमारा 3 और c2 कितना है हमारा -12। रेशियो देखते हैं इसका, a1/a2 क्या हो जाएगा 4/3 में 2/1। तो क्या हो जाएगा 4/3 तो अपनी जगह रही है, 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, 2 2 सा 4, तो ये 2 1 सा 2 अपॉन में कितना आ गया 2/3। अच्छा, अब हम कब बात करते हैं b2 b1 ये b1 है और ये b2, इसका रेशो क्या आ जाएगा 2/3, तो इक्वल आ गया। a1/a2 और b1/b2 क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब देखते हैं c1/c2, तो c1/c2 जो होगा -8/-12, माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 सा 8, 4 3 = 12, मतलब ये कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशो क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2/3 इक्वल है 2/3 के इक्वल है 2/3 के, मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के। तो इस तरह की कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। जब तीनों का रेशो सेम होता है तो क्या कहेंगे, इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।